उसने निर्णय लिया, पता है क्या, कि इस अवस्था में नहीं रहूंगा। भले ही दूर हो गया, भले ही पतित हूं, भले ही गिरा हुआ हूं, भले ही आज मेरी स्थिति बहुत खराब है, पर इस दशा में नहीं रहूंगा। उसने क्या किया? उसने कहा मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। कह रहा है मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूंगा पिता मुझे मजदूर ही रख ले। पर बाइबल में क्या लिखा है? वो तो ये सोच के चला था, वो तो इस अवस्था को लेके चला था, मैं तो गिरा हुआ हूं, मैं तो गिरा हुआ हूं, मैं तो गिरा हुआ हूं, मैं तो पतित हूं, मैं तो पापी हूं। पर पता है जब उसका एनकाउंटर उसके पिता से हुआ, पिता ने दूर से देखा और उसको दौड़ के गले से लगा लिया, क्योंकि यहोवा सब गिरे हुओं को संभालता है। हालेलुया। वो सबको संभालता है। यही चित्रण है पिता का। आप किसी भी दशा में हो, आप किसी भी हालातों में हो, आपका पिता आपका वेट कर रहा है। अपना हाथ बढ़ा, निर्णय ले कि तू आना चाहता है। कह रहा है यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। कितनी खूबसूरत बात है। परमेश्वर ये कह रहे हैं, खुदा ये कह रहे हैं कि मैं, यहोवा लिखा है ना, यहोवा, मैं यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता हूं। परमेश्वर ने कोई भी कंडीशन नहीं रखी है बाइबल के अंदर। उसने स्वयं कहा कि मैं सब, ऐसे लिखा है ना बहन, ये लिखा है मैं सब गिरते हुए को, ये लिखा है ना, ऐसा तो नहीं लिखा मैं अपने अभिषिक्तों को ही संभालता हूं, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? मैं सब गिरते हुओं को संभालता हूं। जो भी आत्मिक जीवन में गिरता है मैं उसे संभालता हूं। बात ये नहीं है, यहोवा तो कह रहा है मैं गिरते हुए को संभालता हूं। हम सब कई बार आत्मिक जीवन में गिरते हैं। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम गिर जाते हैं, है ना। कोई बड़े अपराध में गिर जाता है और कोई कई बार सिंपल से अपने प्रेयर रूम में वीक पड़ जाता है, प्रार्थना कक्ष में कम पड़ जाता है, हल्का हो जाता है और धीरे धीरे उसका फॉल आने लगता है। कंडीशन कोई भी हो, प्रभु एक बात कह रहे हैं मैं सब गिरते हुओं को संभालता हूं। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि कुछ गिरते हैं और आप उन्हें वापस उस जगह पे नहीं पाते, उस कंडीशन में नहीं पाते। हाँ, फिर ऐसी क्या बात होती है? पता है, एक बात प्रभु ने मुझसे करी। प्रभु ने कहा अगर कोई गिरा है तो मैं उसे उठाऊंगा, पर उठने का निर्णय उसी का होगा। हालेलुया। मैं तो सब गिरते हुए को उठाऊंगा, पर उसका निर्णय होगा कि वो उठना चाहता है या नहीं चाहता। और इसी कारण से कई बार जब हम गिरते हैं ना आत्मिक जीवन में, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उठना ही नहीं चाहते, है ना, वो उठना नहीं चाहते। मैं बहन को बुलाता हूं, बहन सामने आइए। महिमा, अब ये बहन है, इससे गलती हुई, ये आत्मिक जीवन में गिर पड़ी, है ना, गिर गई। अब परमेश्वर कह रहा है मैं सब गिरते हुओं को संभालता हूं। अब कंडीशन इसके ऊपर है, परमेश्वर का तो हाथ है, पर प्रॉब्लम यह है ये अपना हाथ खुदा की ओर बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। अगर ये बढ़ाएगी तो परमेश्वर इसे उठाएगा। हालेलुया। और अगर ये अपना हाथ दो, अगर ये देगी तो परमेश्वर खड़ा करेगा, लेकिन अगर ये नहीं देगी तो क्या होगा? ये पड़ी रहेगी। हालेलुया। समझ रहे हैं? एक गंभीर बात है, ये निर्णय आपका है। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने बहुत अद्भुत चीजें रखी हैं। पता है बाइबल मुझे क्यों पसंद है? परमेश्वर ने
केवल अच्छी बातें बाइबल के अंदर नहीं रखी हैं, परमेश्वर ने वो बातें भी बाइबल के भीतर रखी हैं जो उसके दासों की कमियां हैं, जो उसके बड़े बड़े अभिषिक्त दासों की कमियां हैं, वो कमियां भी खुदा ने बाइबल के अंदर रखी है। चाहता तो परमेश्वर हटा सकता था कि नहीं, कमियां नहीं दिखानी है ना, कमियां नहीं बतानी लोगों को, अच्छी अच्छी चीजें बताओ, अच्छी अच्छी चीजें बताओ कि कैसे दाऊद ने गोलियत को मारा, वो राजा बन गया, एक छोटा सा चरवाहा राजा बन गया। परमेश्वर इतना भी लिख सकते थे, पर बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक जन की कमियां भी प्रकट की हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, बाइबल के बड़े बड़े अभिषिक्त लोग गिरे हैं, है ना। दाऊद हमारे लिए कॉमन कैरेक्टर है, और हम जानते हैं कि दाऊद कई बार, हमें शायद एक बार पता है कि दाऊद गिरा, उसने हित्ती उरिया को मारा और उसकी पत्नी बैतशेबा को अपना कर लिया। हमें बस उसका ये फॉल पता है, जब नातान नबी आता है, उसको बताता है, उससे बातें करता है, उसको चिताता है उसके अपराध के निमित्त, तो पता है क्या होता है, क्या होता है। बाइबल कहती है कि दाऊद इस बात को स्वीकार करता है। हालेलुया। और मुझे ये बात बहुत बहुत बरकत देती है कि दाऊद ने क्या कहा। निकालिएगा 2 शमूएल 12 अध्याय और उसका 13 वचन। जी, 12 अध्याय और उसका 13 वचन पढ़िएगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मैंने किसके विरुद्ध पाप किया है? यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मुझे ये बात सबसे बरकत देके गई कि दाऊद ने ये नहीं कहा मैंने इसका अपराध किया, मैंने इस मनुष्य का अपराध किया। नहीं, वो एक बात जानता था कि मैंने खुदा का अपराध किया है। हालेलुया। सुन रहे? उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैंने यहोवा के विरुद्ध अपराध किया है, पाप किया है। एक ऐसा पाप उसने किया जो उसने परमेश्वर के विरुद्ध किया, बाइबल कहती है। और उसके बावजूद पता है, जब नातान उसको आता है, मैं कई बार सोचता था कि परमेश्वर, ये तो राजा था, है ना, राजा था, और ये चाहता तो नातान को बुरा भला कह के भगा सकता था। तो कौन होता है मेरा अपराध जताने वाला, है ना, मैं राजा हूं, जो चाहे वो करूं। बाइबल के अंदर और भी ऐसे राजा हुए जिन्होंने नबियों की बात नहीं मानी, यहां तक कि उनको काट में ठुकवा भी दिया। पर पता है क्या हुआ? बाइबल कहती है कि जब नातान ने उसका पाप उस पर प्रकट किया, जब दाऊद गिरा अपराध में और नातान ने उस पर प्रकट किया, वो कहता है परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। और मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसने उसका रिपेंटेंस भी किया। हालेलुया। वो अपराध में गिरा, पर बाइबल कहती है वो पड़ा नहीं रहा, क्योंकि बाइबल में मैंने अभी पढ़वाया, यहोवा सब गिरते हुओं को खड़ा करता है, संभालता है। क्या ही अद्भुत खुदा है। वो जानता है मेरे दास के भीतर कमियां हैं, मेरे लोगों के भीतर कमियां हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब भी ये गिरेंगे, मैं इनको संभालने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। और दाऊद केवल यहां नहीं गिरा, यहां तो जब वो गिरा, इस बात का पश्चाताप उसे इतना भारी जान पड़ा। उसने भजन में एक जगह पे लिखा, उसने क्या कहा? कह रहा है, जब तक मैंने अपना अपराध तुझसे छिपा के रखा, मेरी हड्डियां क्या होती थी? हड्डियों में बेचैनी थी। कह रहा मेरी हड्डियां बेचैन रहती थी जब तक मैंने अपना अपराध तुझ पर प्रकट नहीं किया। पर लिखा है बाइबल के अंदर, कह रहा जब मैंने अपराध तेरे सामने प्रकट किया, तब तूने मुझे क्षमा किया। हालेलुया। मैं और आप मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती हैं, पाप भी हो जाता है, पर पता है मेरे और आपके लिए आशा है कि हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर, हमारा रचने वाला खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो हमें उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया।
दाऊद केवल एक बार नहीं गिरा, एक और जगह से आप देखिए, दाऊद एक और जगह चूका था। पहला इतिहास और उसके 21वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि शैतान ने दाऊद को बहकाया। पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय लिखा है कि उसने दाऊद को बहकाया और उसके मन को उभारा कि वो इजराइलियों की गिनती ले, वो इजराइलियों की गिनती ले। और पता है दाऊद ने ऐसा किया भी। मैं हमेशा कहता हूं, आप ये ना सोचे कोई अभिषिक्त है तो वो चूकेगा नहीं। ये परमेश्वर को सुनने वाला जन था, ये प्रार्थना करने वाला जन था, ये जानता था कि परमेश्वर की आवाज कैसी है, पर इसके बावजूद भी ये चूका, ये गिरा। लिखा है बाइबल के अंदर, उसने उभारा और उसने गणना कराई। एक पद को पढ़िएगा, 21 अध्याय के 8वें वचन को। क्या लिखा है बाइबल में? दाऊद ने परमेश्वर से कहा, दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया, ये काम जो मैंने किया वो महापाप है। क्या कह रहा है? कह रहा है जो काम मैंने किया, जो गणना मैंने कराई है, ये महापाप है। सिर्फ पाप नहीं लिखा बाइबल के अंदर, लिखा है महापाप है। पता है क्यों? क्योंकि उसने खुदा पे भरोसा नहीं किया था, जबकि उसका सेवक उसे बता रहा था कि क्या फर्क पड़ता है, परमेश्वर और बढ़ाए, परमेश्वर और एनलार्ज करे तेरी टेरिटरी को, क्या जरूरत है गिनने की। होता है ना कई बार, जरा सी उपलब्धियां हो जाती है हमारे पास, हम गिनने लगते हैं, हम गिनने लगते हैं। उसने इजराइल को गिना, मेरे पास इतने घोड़े हैं, इतने रथ हैं, इतने सवार हैं, इतने ऐसे ऐसी चीजें हैं। मैं और आप भी गणना करते हैं कई बार, है ना। दाऊद तो उसे महापाप कह रहा है। क्या हमने कभी कल्पना करी है कि हम ऐसा महापाप रोज करते हैं? जब हम गिनते हैं ना अपनी उपलब्धियों को, अपनी चीजों को, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये सारी चीजें पाली हैं, मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतनी दौलत, मेरे पास इतनी गाड़ी, मेरे पास ये घर, मेरे पास वहां पे भी घर, सारी उपलब्धियां, है ना। दाऊद ने मात्र गणना करी थी इजराइल की, और बाइबल कहती है उसने कहा मैंने परमेश्वर के विरुद्ध महापाप किया है ना। 2 जगह से मैंने आपको पढ़वाया, पर आपको अद्भुत बात बताऊं, इन दोनों जगह दाऊद का फॉल आया, पर उसके बावजूद भी परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप साइलेंट कर लीजिए। आप समझ रहे हैं? दाऊद का फॉल आया, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठाकर खड़ा किया। आज आपको कहना चाहता हूं, जितने लोग परमेश्वर में उठना चाहते हैं, अगर वो गिर पड़े हैं अपराधों के कारण से, बैकस्लाइडिंग कंडीशन के कारण से, जितनी भी चीजें हैं, जिस भी कारण से आप गिर रहे हैं, मैं आपको आज कहना चाहता हूं, खुदा आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। पर कंडीशन एक ही है कि आप क्या करें? अपना हाथ उस खुदा को दें। हालेलुया। आप उठ जाएं, आप कहें परमेश्वर मेरे से गलती हुई है, मेरे से पाप हुआ है, मेरे से अपराध हुआ है। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक और व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराता हूं, योना। आपको मालूम, इसके जीवन में भी एक फॉल आया, ये भी गिरा। पता है कहां? परमेश्वर ने कहा था उठ और नीनवे को जा, है ना। हम लोग उपवास में आ रहे हैं, पहले से प्रचार कर रहा हूं उपवास का, सुनिएगा। उससे कहा जा नीनवे में जाकर प्रचार कर, है ना। वहां के लोग मेरी दृष्टि में बिगड़ गए हैं, वहां जा उनको बता। पता है क्या हुआ? योना जाना था बरेली, पहुंच गया दिल्ली, है ना। गड़बड़ हो गई। योना भागा, परमेश्वर से भागा। और बाइबल के अंदर लिखा है जब वो हाथ नहीं आया, परमेश्वर ने एक मच्छ ठहरा दिया और मच्छ ने उसको निगल लिया। और बाइबल में बड़ी खूबसूरत ये प्रार्थना है योना की। आपको मालूम है कौन सी कंडीशन है? योना मछली के पेट में है, मच्छ के पेट में है। ये अवस्था है उसके गिरी हुई अवस्था को दर्शाने के लिए। ये जो कंडीशन में वो पाया जाता है, एक बैकस्लाइडिंग कंडीशन है। और ये उसने प्रार्थना में बयान किया। पढ़िएगा बहन 6 और 7 को, योना 2 अध्याय 6 और 7 पद को पढ़िए। क्या लिखा है बाइबल के अंदर?
मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं पहाड़ों की जड़ जड़ तक, चोटी पे नहीं कह रहा है, कहां तक पहुंचा? जड़ तक, नीचे। जी, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। हाँ। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो अभी हे मेरे परमेश्वर तो भी यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। हालेलुया, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। पता है क्यों उठा लिया परमेश्वर ने? क्योंकि योना ने कहा, परमेश्वर मुझे तेरी सहायता की जरूरत है, मैं गिर पड़ा हूं, मैं गिर पड़ा हूं। और इस कारण से खुदा ने योना को उठाया। बाइबल में लिखा है, पढ़िए बहन इससे पूरा। जब मैं मूर्छा खाने लगा, जब मैं मूर्छा खाने लगा, मैं गिर पड़ा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या करूं परमेश्वर? मेरी दशा तो ऐसी हो गई है कि परमेश्वर कुछ नहीं बन पड़ रहा। परमेश्वर अब हालात मेरे साथ नहीं दे रहे, अब मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। परमेश्वर अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। पता है लिखा है, उसने कहा मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। जब उसे लगा ना कि अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा, अब मेरे हालात बाहर हैं, मेरे काबू से चीजें बाहर हैं, है ना, मैं गिर पड़ा। मैं यहां तक मूर्छा खाने लगा कि बस मरने पर था। पर पता है उसने क्या कहा? उसने कहा मैंने यहोवा को पुकारा, आगे, और मेरी प्रार्थना तेरे पास, मेरी प्रार्थना तेरे पास, वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच पहुंच गई। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है बहन? जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, हाँ वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। जी, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके, मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। पता है क्यों कह रहा है? वो जानता है मैं गिर पड़ा था, है ना, मैं गिर गया था, मेरे परमेश्वर ने मुझको उठाया। हालेलुया। योना जानता था मेरी दशा भले आज गिरी हुई है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा। हालेलुया। आपको मालूम, जो भजन मैंने आपको पढ़वाया 145 उसका 14 पद, ये दाऊद ने लिखा है। और दाऊद ये बात कह रहा है कि वो यहोवा सबको गिरते हुए को संभाल लेता है। इसका मतलब उसने ये अनुभव किया था कि मैं गिरा और उसने मुझे संभाला, है ना। योना प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है मैंने प्रार्थना करी और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंच गई और तूने मेरी सुन ली और मुझे उठाया। हालेलुया, हालेलुया। भजन उसका 40 अध्याय निकालिए जल्दी से। साम 40 क्या कहता है खुदा का कलाम? पढ़िए, 2 अध्याय। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे, हाँ, और दलदल की कीच में से उबारा, हाँ। और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। परमेश्वर कह रहा है, खुदा कह रहा है, वचन का लिखने वाला एक बात कह रहा है अपने वचन में। पता है क्या कह रहा है? उसने, अर्थात यहोवा ने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला। और निकाला ही नहीं, कह रहा है कि मुझे उसने चट्टान पर दृढ़ भी किया है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, आप कौन सी दशा में हैं? आपको लगता है आप गिर रहे हैं, आपको लगता है आपका पाप आपके ऊपर प्रभुत्व कर रहा है, आपकी चीजें जो आप अब तक परमेश्वर के साथ करते थे अब वैसी नहीं है, आप गिरी हुई कंडीशन में हैं। आज का वचन आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुमको उठाऊंगा। हालेलुया। अगर तुम अपना हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुमको उठाऊंगा। हालेलुया। कितने लोगों ने सुना आदम और हवा के विषय में मैंने प्रचार किया था। आपको मालूम है, आदम के अपराध के बावजूद, हवा के अपराध के बावजूद भी खुदा उनसे मुलाकात करने आया। परमेश्वर उनसे मुलाकात करने आया, उनसे भेंट करने आ गया। क्यों आया था? सिर्फ एक बात उनको रिवील करने आया था कि तुमसे पाप हुआ है, मैं गिरते हुए को संभालता हूं। हालेलुया। मैं जानता हूं पाप हुआ है, एक बार अंगीकार कर लो, एक बार कह दो कि खुदा मुझको संभाल ले। हालेलुया।
आपको मालूम है ये प्रकट करने अदन की वाटिका में परमेश्वर आए थे, पर परमेश्वर ने जब उनसे बातचीत करी, है ना, आदम हवा पे दोष लगा रहा था, हवा शैतान पे दोष लगा रही थी, है ना। ये स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है। जब हम गिरते हैं ना तो हम आत्मिक जीवन में बहुतों पे दोष लगाते हैं, अपनी परिस्थितियों पे दोष लगाते हैं, अपने हालातों पर दोष लगाते हैं, है ना। हम कहते हैं हमसे इस जगह पे ऐसी चीजें हो गई, इस कारण से मैं गिर गया। अरे गिर गए, उस बात का रोना क्यों रोना है? बाइबल कहती है वो उठाता है, वो संभालता है, तो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाना है ना। अगर आप गिर गए हैं, अपना हाथ दीजिए, वो आपको उठाएगा। पर पता है हमारा स्वभाव कई बार कैसा हो जाता है, हमें तो मौका मिल जाता है और कई बार हम अपने सिंस में एंजॉय करने लगते हैं, अपने पापों में एंजॉय करने लगते हैं। एक पद आपको पढ़वाना चाहता हूं, दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 22वां वचन सुनिएगा। कुछ लोगों का स्वभाव है उन्हें पाप में ही आनंद आता है, वो गिर भी जाएं पाप में तो वहीं पड़ा रहना उन्हें भाता है। पढ़िए क्या लिखा है, 2:22, दूसरा पत्रस 2:22। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है, उन पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है ना। देखा है ना सुअरनियों को क्या करती है, उन्हें कितना भी नहला लो, धुला लो, निकाल लो, उन्हें तो गड्ढों में ही मजा आता है, अर्थात उन्हें तो कीचड़ में ही मजा आता है। आज बहुत से जीवनों का इस स्वभाव है, परमेश्वर तैयार है उनको उठाने के लिए, पर वो तो अपने पापों में एंजॉय कर रहे हैं। गिर गए, एक बार हो गया, एक बार गुनाह हुआ, 2 बार गुनाह हुआ, परमेश्वर हर बार उठाने तैयार है। पर क्या हो रहा है, हमें तो आनंद मिलता है कई बार अपने पापों में पड़े रहने में। अगर गिर गए तो हम चाहते हैं कि बस अब तो हो ही गया अपराध, अब तो हो ही गया गुनाह, अब तो ऐसे ही रहेंगे, है ना। परमेश्वर कह रहे हैं ये कहावत उन पे ठीक बैठती है। आपने भेड़ को देखा है कभी? भेड़ को देखा है? भेड़ को जरा सी गंदगी लग जाए तो वो भागती है। हालेलुया, समझ रहे ना। वो पसंद नहीं है उसे कीचड़, उसे गंदगी पसंद नहीं है, वो भागना चाहती है। पर पता है जो लोग पाप में एंजॉय करते हैं, उन्हें आनंद आता है, वो कभी अपना हाथ परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ाते, क्योंकि उन्हें मजा आ रहा है उस सिन में, मजा आ रहा है उसमें बने रहने में। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कह रहे हैं आपके पास मौका है, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएगा, आपको उठाएगा, पर यह निर्णय आपको लेना है कि आप वहां पड़ा रहना चाहते हैं या उठ के खड़ा होना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के सामने एक टेम्पटेशन थी, निकालिए इब्रानियों 11 और उसका 25वां पद। मूसा के सामने एक टेम्पटेशन थी, पर बाइबल में क्या लिखा है, उसने क्या उचित जाना? पढ़िए इब्रानियों 11 का 25 फटाफट। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आराम से थोड़ा सा जी पढ़िए। इसीलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मूसा के विषय में बाइबल कह रही है कि थोड़े समय उसने उस पाप में व्यतीत करना उत्तम नहीं जाना। उसने कहा नहीं, इससे बेटर है कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठा लूं। हालेलुया, है ना। उसने क्या कहा, मुझे पाप में रहना उचित नहीं जान पड़ा, वरन इससे बेहतर तो यह था कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाऊं। आज कई बार हमारे सामने क्या होता है, संसार चीजें लेके आता है, हम पाप में गिर जाते हैं, परिस्थितियों में गिरते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें वो भाती हैं,
हमें पता है मसीह के पीछे चलेंगे, हम प्रभु को फॉलो करेंगे तो दुख आएगा। यह प्रतिज्ञा की गई है। मसीह की राह आसान नहीं है। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, जब यीशु के पीछे आप चलेंगे तो यीशु मसीह ने ही कहा अपना क्रूस उठा। हालेलुया। क्रूस एक पीड़ा को दर्शाता है। प्रभु ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे खोले। प्रभु जानते हैं मेरे पीछे चलेगा तो आसान तो है नहीं, फूल तो बिछेंगे नहीं मार्ग में, कांटों की सेज ही मिलेगी, दुख और पीड़ा मिलेगी। पर पता है मूसा कह रहा है, मूसा के विषय में लिखा है कि उससे ये उत्तम जान पड़ा कि प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाए बजाय इसके कि वो पाप में जीवन व्यतीत करे। हालेलुया। प्रभु के लोगों कहना चाहता हूं, आपके लिए उचित नहीं है, अगर आप गिर गए हैं तो वहां पड़े मत रहिए, वहां पड़े मत रहिए। पाप हुआ, अपराध हुआ, प्रार्थना कक्ष को छोड़ दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया, कलीसिया में आना बंद कर दिया, चर्चेस में जाना बंद कर दिया, इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। शैतान तो चाहता ही है, शैतान यही चाहता है कि वो आपको गिराकर आपकी उसी अवस्था में रहने दे, जबकि खुदा चाहता अगर गिरा तो मैं इसे उठाऊंगा। हालेलुया। और शैतान की योजना कामयाब होती है आपके जीवन में जब आप पाप में गिरते और पड़े रहते हैं, एंजॉय करने लगते हैं, है ना। किसी भाई ने शराब छोड़ी, किसी भाई ने गुटखा छोड़ा, है ना, कई साल वो नहीं पिया, फिर अचानक से कुछ टेम्पटेशन ऐसी आई, उसने कर ली, सोचिए कर ली तो क्या हुआ। जिस खुदा ने तुझे उस समय में निकाला जब तू रोज पीता था, उस समय में जब तू रोज नशा करता था, उस समय खुदा ने निकाल के तुझे खड़ा किया। अगर तुझसे गलती से पाप हो गया तो फिर क्यों उसमें एंजॉय कर रहा है। दोबारा प्रार्थना कर, दोबारा खुदा खड़ा कर देगा। हालेलुया, है ना। पर हमें क्या है, एक बार कर ली, शैतान ने हमारे मन में डाला, अब तो तूने पी ली है, अब क्यों दोबारा से प्रार्थना करेगा, दोबारा से क्यों खुदा के पास जाना चाहता है, और हम वापस से बैक स्लाइड हो जाते हैं। मसीहो, आपके लिए बैक स्लाइड होना नहीं है, आपके लिए रेस्टोरेशन रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह क्यों आए संसार में? मुझे बताइए, यीशु मसीह क्यों आए संसार में? आपको रिस्टोर्ड ही तो करने आए। आपका जो संबंध पिता से टूटा, उसी संबंध को जोड़ने यीशु मसीह आए। हालेलुया। उसी संबंध को वापस से जोड़ने के लिए खुदा आया, और वो चाहता है कि ये संबंध जुड़ा रहे, ये संबंध बना रहे। अगर आपकी स्थिति ऐसी हो गई है आज के दिन में कि आप गिर गए हैं, पतित जीवन जी रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, निर्णय लीजिए उठने का। डिसाइड कीजिए, नहीं पड़ा रहूंगा, नहीं पड़ा रहूंगा पाप में, नहीं पड़ा रहूंगा इस अवस्था में, उठ के खड़ा होऊंगा, क्योंकि मेरा खुदा मुझे बुलाता है, मेरा परमेश्वर मुझको पुकार रहा है। मेरे बेटे आ, मेरी बेटी आ। बाइबल के अंदर आपने पढ़ा है ना उड़ाऊ पुत्र के विषय में, पढ़ा है? आपको बिल्कुल कंडीशन दिखाई देगी पिता की। उड़ाऊ पुत्र सब कुछ लेकर परमेश्वर पिता अपने पिता की संगति से अलग गया, गिरी हुई अवस्था में आ गया। बाइबल कहती है क्या खा रहा था? जो बहुत अच्छा भोजन करता होगा, शायद जिसके दस्तरखान भिज जाते होंगे, उसके सामने एक ऐसी अवस्था में पहुंचा, एक ऐसी गिरी हुई दशा में पहुंचा जहां उसे जो स्वरों का भोजन होता था वही खाना पड़ता था। पर आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि जब उसे आपा आया, ऐसे लिखा है ना, आपा आया। जब उसे आपा आया, उसने याद किया कि मेरे पिता के घर में है इससे बेहतर मजदूर खाते हैं, है ना, वो लोग अच्छा भोजन करते हैं। उसने कहा, उसने निर्णय लिया, पता है क्या, कि इस अवस्था में नहीं रहूंगा। भले ही दूर हो गया, भले ही पतित हूं, भले ही गिरा हुआ हूं, भले ही आज मेरी स्थिति बहुत खराब है, पर इस दशा में नहीं रहूंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उससे आपा आया तो उसे याद आ गए पापा,
और वो पहुंचने लगा, है ना, है ना। जब आया आपा तो याद आए पापा, उसे याद आ गए पापा। उसने क्या किया? उसने कहा मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। कह रहे मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूंगा पिता मुझे मजदूर ही रख ले। पर बाइबल में क्या लिखा है? वो तो ये सोच के चला था, वो तो इस अवस्था को लेके चला था, मैं तो गिरा हुआ हूं, मैं तो गिरा हुआ हूं, मैं तो गिरा हुआ हूं, मैं तो पतित हूं, मैं तो पापी हूं। पर पता है जब उसका एनकाउंटर उसके पिता से हुआ, पिता ने दूर से देखा और उसको दौड़ के गले से लगा लिया, क्योंकि यहोवा सब गिरे हुओं को संभालता है। हालेलुया। वो सबको संभालता है। यही चित्रण है पिता का। आप किसी भी दशा में हो, आप किसी भी हालातों में हो, आपका पिता आपका वेट कर रहा है। अपना हाथ बढ़ा, निर्णय ले कि तू आना चाहता है। हालेलुया। तू आना चाहता है मेरे पास। निर्णय कर, डिसाइड कर। डिसाइड करना, डिसीजन आप ही का है। मैंने आरंभ में बोला परमेश्वर आपको उठाएगा, पर निर्णय आपका होगा कि आप उठना चाहते हैं या नहीं उठना चाहते। प्रार्थना करना बंद हो गया, बाइबल पढ़ना बंद हो गया, उपवास करना बंद हो गया, है ना, फेलोशिप में जाना बंद हो गया, सारी चीजें। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आप गिर गए, आपको लगता है कि अब आशा नहीं है, मैं तो पतित जीवन जी रहा हूं, मैं तो संसार की सी चाल चल रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है लौट आ जा, लौट आ, मैं उठाऊंगा, मैं तुझे खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। और इस वर्ड ने जब मुझसे बात करी, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं प्रेयर रूम में मैं थैंक्स कहता हूं बहन का कि मुझे ये वर्ड उन्होंने दिया। क्या आप भी कभी गिरे? यस। न जाने कितनी बार मैं गिरा, न जाने कितनी बार मैं कमजोर पड़ा, न जाने कितनी बार मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां आई। पर पता है आपको क्या हुआ? हर बार उसका अनुग्रह का हाथ आया और मुझे उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि वो तेरी जवानी को उकाब के नाई नया करता है। वो नया करता है आपकी जवानी को। उकाब के विषय में आप सबने पढ़ा है ना, जब वो उड़ नहीं पाता, जब उसके पंख भारी हो जाते हैं, जब वो शिकार नहीं कर पाता, उसकी चोंच में ताकत नहीं रहती, तो वो क्या करता है? वो बस एक जगह बैठता है और अपने पंखों को नोचता है, अपनी चोंच को तोड़ता है, क्योंकि वो जानता है प्रभु ने मेरे भीतर रेस्टोरेशन की सामर्थ रखी है। दोबारा से पंख आएंगे, दोबारा से चोंच उगेगी, दोबारा से मैं बल पाऊंगा। हालेलुया। एक पक्षी के अंदर परमेश्वर ने रखा है, तो आप तो उसकी संतानें हैं। आपके भीतर उसने क्या कुछ नहीं रखा, मैं तुझे दोबारा से खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ, मैं खुदा की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। आज बहुत से जीवनों को परमेश्वर बदलाव में लेके आएंगे, रिस्टोर करेंगे, उनका हाथ थामकर उनको उठाएंगे। ये खुदा की वाणी है, ये परमेश्वर की वाणी है। उसने कहा है मैं उठाऊंगा। हालेलुया। क्या हुआ? क्या हुआ? शैतान ने आपको इस कंडीशन में ला दिया, इस कंडीशन में ला दिया। याद कीजिए आदम को। आदम तो अस्तित्व में नहीं था, परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बना दिया, जिसका कोई वजूद नहीं था। आप तो पहले से उसकी संतान है, उसने चुना है। अगर गिर गए तो दोबारा से बना देगा। हालेलुया। कुम्हार के हाथ में आ जाना सबसे उत्तम बात है। कुम्हार के हाथ में आ जाना उत्तम बात है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि कुम्हार जो है वो हर एक बिगड़ी हुई चीज को दोबारा से बनाता है। हालेलुया। समझ पा रहे? समझ पा रहे ना? एक व्यक्ति आया यीशु के पास, दिखाई नहीं दे रहा है ना, सान कर मिट्टी लगाई और बोला शीलो में जाकर धो ले। आपको मालूम है कुछ बिगड़ गया था, मिट्टी उठाई बना दिया। क्या कह रहा था?
कह रहा क्या हुआ? मैं कुछ नहीं से आदम बना सकता हूं उस मिट्टी से, तो तेरी तो आंखें ही बंद है, मैं इसी मिट्टी से खोल भी सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पर एक काम उसको करना था, मालूम है क्या? शीलो तक जाना था। परमेश्वर आपको बनाने के लिए तैयार है कि आप शीलो तक जाएंगे, अर्थात यीशु के पास आकर उससे कहेंगे, लॉर्ड मैं सिनर हूं, मैं पापी हूं, ओ खुदा मुझको बना, मुझको अपना अनुग्रह दे, मुझ पर अपनी दया कर। प्रभु प्रार्थना नहीं हो रही प्रभु, ना तो भोर का उठना हो रहा है, ना ही वचन पढ़ पा रहा हूं, ना ही कोई और संगति कर पा रहा हूं। पिता आज दुनिया का बोझ, पाप का बोझ बहुत भारी जान पड़ रहा है। पिता मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले। आपको मालूम आपका खुदा आएगा और आपको उठा लेगा। हालेलुया। सेम कंडीशन थी योना की। कह रहा तो मैं तो गिर गया था, बिल्कुल नीचे चला गया था, कोई अस्तित्व नहीं था, पर मैंने उठा लिया। तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया। आपको मालूम आपका खुदा तैयार है आपको बनाने के लिए। चाहता हूं एक बार फिर से निकालिए भजन 145 और उसका 14 पद। आज यही बात बस मेरे हृदय में खुदा ने रखी है आपके लिए कि मैं आपको दोबारा से, क्योंकि मैं खुद रेस्टोरेशन में हूं, मैं खुद रेस्टोरेशन में हूं, इसलिए मैं आपको ये वर्ड दे रहा हूं। पढ़िएगा बहन, सब अपनी बाइबल्स को निकाल लीजिए और एक साथ हम इसे पढ़ेंगे। पढ़िए। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। बोलिए, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा, सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। करता है। हे पाप और गुनाह और बोझ से दबे हुए लोगों, यीशु के पास आओ, है ना? यीशु के पास जाना है। जब आप यीशु के पास जाएंगे, उसने खुद आपको बुलाहट दी है। आपको लगता है ना कमर टेढ़ी हो गई पाप के बोझ से, झुक गए हैं, प्रभु सीधा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बिलीव है आज का वर्ड आपके लिए बड़ी बरकत का हवाइस है। आइए थोड़ी देर के लिए हर एक जन अपने स्थान पे खड़ा हो जाए, हर एक प्राणी अपने स्थान पे खड़ा हो। हम उस गीत को दोबारा से गाएंगे, तू मेरा पिता। मैं चाहता हूं जब ये गीत आप गा रहे हैं दोबारा से, आप किसी भी दशा में क्यों ना हो, याद करें उस उड़ाऊ पुत्र को। उसने तो बस निर्णय लिया, मैं पिता के पास जाऊंगा, पिता के घर जाऊंगा और पिता से कहूंगा कि मुझको एक दास की रीति पे रख ले, एक नौकर रख ले। उसने सिर्फ निर्णय लिया। अगर आप में से कोई भी जन आज गिरी हुई अवस्था में है, संगति से दूर है, प्रार्थना के जीवन से दूर हो गया है, वचन से दूर हो गया है, यीशु से दूर हो गया है, तो आज सिर्फ निर्णय लेना है आपको, सिर्फ निर्णय लेना है और अपना समर्पण करना है प्रभु के आगे। डिसाइड कीजिए, लॉर्ड मैं तेरे पास आऊंगा, पिता मैं तेरे पास आऊंगा। पिता मैं जानता हूं तूने कहा है कि तू सब गिरते हुओं को संभालता। देख मैं गिर गया, देख आत्मिक जीवन में गिर गया हूं प्रभु, आत्मिक जीवन में कमी आ गई है, अब प्रार्थना नहीं हो रही है, अब वचन नहीं पढ़ा जा रहा, अब संगति नहीं हो रही है। लॉर्ड मुझको रिस्टोर कर, मुझको संभाल, मुझको उठा, मुझको सीधा कर। आज पिता से ये बात आपको कहनी है। अगर पढ़े रहना चाहते हैं तो फिर आपके पास कोई भी आशा नहीं। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, पर यदि निर्णय करना चाहते हैं, यदि खुदा के पास आना चाहते हैं, तो अपना जीवन आज परमेश्वर को दीजिए, उस पिता को आज पुकारिए। एक रिपेंटेंस के साथ अपने परमेश्वर के पास आइए।
उठा के। ये रिश्ता काफी है मुझे, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं अपने हृदय की गहराई से उस परमेश्वर को पुकारे। तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे जो भी मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे मैं देखूं। तू कहे जो भी मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे मैं देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर। जो जीवन ये कहते हैं यहोवा मैं गिरा हुआ हूं मुझको उठा, आज उनके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हे यहोवा, तूने हमारी बातों को सुना, पाखरू तूने हमारी आवाज को सुना, तूने हमारे हृदय को सुना है पिता। प्रभु तेरे कलाम के अनुसार तेरे लोगों के लिए विनती करता हूं। तूने कहा कि तू गिरते हुए को संभालता है और झुको हुए को प्रभु सीधा खड़ा कर देता है। आज मैं प्रार्थना करता हूं इस घड़ी में जितने लोग प्रभु गिर गए हैं आत्मिक जीवन में, गिर गए हैं पाप में, गिर गए हैं व्यभिचार में, अंधकार में, प्रभु आज विनती करता हूं उन सबों को आप उठा के खड़ा करिए प्रभु। आज उनको उठा के खड़ा करिए परमेश्वर। ओ खुदावंत तेरा हाथ, अनुग्रह का हाथ इनके ऊपर आए और ये अपने हाथ को तेरे हाथों में देने पाए ताकि ये उठ के खड़े हो जाए। और प्रभु ना सिर्फ इनको उठा वरन इन्हें चट्टान पर दृढ़ कर परमेश्वर, वरन इन्हें चट्टान पर दृढ़ कर कि ये प्रभु तेरा काम कर सके, तेरे नाम का प्रचार कर सके, तेरी महिमा प्रकट कर सके परमेश्वर। प्रभु तूने दाऊद को उठाया, तूने योना को उठाया, प्रभु तूने अपने बड़े बड़े सेवकों को उठाया है परमेश्वर। आज मैं विनती करता हूँ तेरे लोगों के लिए, आज इनको भी उठा, आज इनको भी खड़ा कर, आज इनको भी अपना अनुग्रह प्रकट कर पिता, कि तुझ में बढ़े, तुझ में फलवंत हो जाए, फिर से शत्रु का कोई प्रहार इनके ऊपर कामयाब ना हो। प्रभु पाप की प्रभुता से ही आजाद हो जाए पिता। मैं विनती करता हूँ दया करें, दया करें। ओ स्वामी, जितने यहाँ है ऑनलाइन सुन रहे सबके जीवनों के ऊपर मैं रेस्टोरेशन को डिक्लेयर करता हूँ। अब ये उकाब के नाई नए हो जाएंगे, इनकी जवानियां नई हो जाए प्रभु, नया बल ये तुझ में प्राप्त करें। अब
का कलाम कहता है जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल पाता है। आज ये नया बल पाकर जाए, नई सामर्थ्य पाके जाए, ताकि आपके लिए कामों को कर सके, ताकि प्रार्थना में नया बल पाए, ताकि वचन को पढ़ते समय नया बल पाए परमेश्वर, संगति में नया बल पाए प्रभु, इस फेलोशिप में नया बल पाए प्रभु। ये ठंडे ना रहे और अनाज से, तेरी आग से ये गर्म हो जाए परमेश्वर। मैं विनती करता प्रभु दया करो, दया करो, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।